साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस के गांव हाजीपुर में और आप देख सकते हैं ये एक नई परंपरा प्रारंभ की है यहाँ के प्रधान जी ने। भूपेंद्र सिंह सेंगर जो प्रधान है, इससे पूर्व में वो एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने प्रशासन हो या पुलिस की बात हो या समाज में समरसता की बात हो, उसको पूरे तरीके से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। उसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एक पंक्ति में वयोवृद्ध लोगों को एक पंक्ति में लाने की कोशिश की है। इस पे स्पष्ट हो रहा है कि एक शानदार व्यक्ति की पहचान है ये। जहाँ एक और जातिगत भेदभाव की बातें चलती हैं गांव में चुनाव के मद्देनज़र, आप वहीं देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऊंच नीच जात बिरादरी की मर्यादा को तोड़ते हुए ये हमारे बीच में युवा जो प्रधान हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व में बहुत ही शानदार जर्नलिस्ट रहे हैं। आप हाथरस, अलीगढ़ और एनसीआर के बहुत बड़े क्षेत्र में अपनी कार्यशैली को दिखा चुके हैं और अपने कार्य का लोहा मना चुके हैं। जहां सरकारें बदलती रहीं, लेकिन भूपेंद्र सेंगर का जो कार्य था वो एक पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित के लिए आगे बढ़ता चला। इन्हें लगा कि गाँव की जो बदहाली है, न सड़क है, न रोड है, न खरंजे हैं, उसको देखकर इन्होंने निर्णय लिया कि मैं तो 2 वक्त की रोटी कमा ही लूँगा, लेकिन उससे पहले वृद्ध बुजुर्गों का मान सम्मान ज़रूरी है। इसके लिए हम बात करने के लिए गांव में जब आए तो देखा कि यहाँ एक बहुत ही शानदार दृश्य था। जैसा कि पिछले दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजवीर दिलेर जी आए थे, वहाँ भी ये बड़े लोकप्रिय हुए। इनके कार्यशैली को देखकर जन जन प्रभावित हो रहा है और आज हम वहीं पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के प्रधान जी से बात करेंगे। कौन है प्रधान यहाँ के? सुन नहीं सका मैं। अरे भाई नाराज हैं आप लोग? भूपेंद्र सेंगर जी है हमारे बीच में। सेंगर साहब आइए प्लीज़। तो सेंगर साहब, बहुत अच्छा लगा इस दृश्य को देखकर। ये आपके मन में कैसे विचार आया कि वयोवृद्ध लोगों को एक मंच पर, राजनीतिक लोग जाति धर्म पर, वहाँ आपके मन में क्या विचार आया कि सभी वृद्धों को एक मंच पर कैसे ले आया? आज समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हर युवा की कि वो अपने गांव के बुज़ुर्गों और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका सम्मान करें, जिससे समाज में लगातार समरसता का भाव पैदा हो। कई लोगों में कई तरह के विचार रहते हैं, कोई ऊंच नीच को सोचता है, कोई एज को भी प्रमाणित करता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बुज़ुर्ग गांव के बुज़ुर्ग होते हैं और हर युवा को उनका सम्मान करना चाहिए। मेरे प्रधान होने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। मैंने कई बार अपने गांव के बुज़ुर्गों से बात की, उनकी एक पीड़ा भी थी कि उनके द्वारा मुझे प्रधान बनाया जाए और मैं गांव का विकास कार्य करूं। उनके इसी संकल्प के साथ उन्होंने चुना और ग्राम प्रधान बना और मेरा यही प्रयास है कि गांव के एक सार्थक विकास हो सके, जिससे गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं, पुरुषों सबको सम्मान की दृष्टि से मुझे तो लग रहा है सेंगर साहब आप इनको बातों में लगा कर ले आए हैं अपने साथ। अब आप इसका तो इन्हीं से पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं, लगता है पूरे तरीके से प्रपंच है। इतनी भीड़ तो भी नहीं जुटा सकते। आइए वयोवृद्ध हमारे साथ में। चाचा खड़े हो जाइए, आपके बिल्कुल हाथ पैर स्वस्थ है। क्या नाम है सर आपका? कमलेश बाबू शर्मा। कमलेश बाबू शर्मा जी हैं। ये चाचा, आपको प्रधान जी ने क्या आश्वासन दे के झूठ बोलकर बुलाया है भीड़ बढ़ाने को? अच्छे का कार्यकारिणी अच्छा होने के कारण इसको ये चुना गया और ये गांव में जो है सक्सेस हुआ। कमाल कर दिया। अंदर है। बहुत बढ़िया। तो देख सकते, क्या शर्मा जी नाम बताएं? जी। कोई खां साहब है हमारे बीच में? जी। आइए चाचा। अब कुछ नहीं बचा, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत कम बढ़िया है साहब। किनका? प्रधान जी को। प्रधान जी कौन है प्रधान? भूपेंद्र सेंगर हैं सर। भूपेंद्र सेंगर साहब है। आपका क्या इसमें ग्रामी है? हम तो जाति मुसलमान हैं सर। जनाब मोहतरम, आपका नाम क्या है? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद। पीले कब हो रहे हैं आप? यानी भगवा रंग में कब रंग रहे हैं? 2024 में? अरे जो जैसे रंगे ये प्रधान जी बढ़िया तरह थे, हम जैसे रंगेंगे अब रंगे अब फिर रंगेंगे ऐसा? अरे कहाँ 2 दिन का बच्चा, तुम बुजुर्ग कहाँ बातों में आ रहे हो? अरे ना है साहब, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा। तो देख सकते हैं हिंदू जहाँ पंडित जी हैं तो वहीं एक मुस्लिम हजरात भी बैठे हुए। ये एक गांव पूरे तरीके से एक मिसाल है हाथरस ज़िले की कि सभी लोग एक ही प्लेट में खाते हैं और एक ही कार्यक्रम में सेलिब्रेट करते हैं। वयोवृद्ध बहुत हैं साथियों। ये तस्वीर साझा होंगी समय के बाद, क्योंकि इसमें वो बुजुर्ग भी हैं जो
कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि किसी की तबीयत खराब है, कोई ज़्यादा बुजुर्ग हैं। आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा खड़े हो सकते हैं? कर्राई है, करंट है, मूंछ है तो नत्थू लाल जैसी लग रही हैं आप। मूंछ है नत्थू लाल जैसी। क्या नाम है चाचा आपका यार? लायक सिंह। लाल सिंह। लायक सिंह। लायक सिंह। लायक सिंह, वाह, माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से नाम रखा होगा लायक सिंह। क्या उम्र है चाचा आपकी? आज यही 80-85। 80-85। 80। अच्छा, अभी मन में और उल्लास है कि रहना है, अभी आनंद लेना है प्रधानी का, पूरी प्रधानी का। अगली बार दोबारा वोट डालना है, फिर चाहे कुछ भी हो। पक्की बात। तो लायक सिंह साहब भी हैं मेरे बीच में और बहुत से बुजुर्ग हैं। जितनी बात करूं उतनी कम है। लोगों का युवा के प्रति प्रेम देखिए। चाचा क्या नाम है? गंगा प्रसाद। है जी, गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी। जमुना में बाढ़ आ रही है और गंगा भी ओवरफ्लो हो रही है, क्या कह रहे हैं? कितना प्रेम लोड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया है साहब, प्रधान जी सब बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से सब रह रहे हैं, सब प्यार से चल रहा है। मामा मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। कृष्णपाल जी, क्या नाम और कहाँ रहते हैं आप? हाजीपुर गांव है। कोई बता रहा था कि फोन कर करके अलग अलग लोगों को बुला लिया है इन्होंने। नहीं ये सब गलत है, इसी गांव के लोग हैं। सभी गाँव। दुश्मन सक्रिय है लग रहा है, बुराई कर रहा है पूरी। क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी के लिए? प्रधानी के लिए कि हम तो जिंदगी में इन्होंने वो काम किया है जो आज से 20 वर्षों से नहीं हुआ। एक गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्ति याद आ रही है साथियों, चूंकि मैं अलीगढ़ का हूँ, गोपाल दास नीरज जी की भी कर्म क्षेत्र रहा है अलीगढ़। उन्होंने कहा था, मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। वो यहाँ पर देखने को पूरे तरीके से मिल रहा है। बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से लोगों के मन की बात होगी कि कुछ कहें, लेकिन चूंकि समय कम है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था समय कम है और काम ज़्यादा है, उसी तरीके से अभी महिलाओं की महिला शक्ति की ओर भी चलना है। हमारे बीच में एक बुजुर्ग और हैं। चाचा क्या नाम है? बाबू सिंह। बाबू सिंह। ये माला वाला डाल के क्या प्रोग्राम है आज? क्यों डाल रखी है माला? डाल दीजिए। है जी, डाल दीजिए। डाल दी है मान सम्मान में, मान सम्मान में डाल दी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, भाई आपकी लंबी नौकरी हो गई, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में खुफिया तंत्र के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी दूर से आए, 200-300 किलोमीटर से। क्या इस तरीके का कभी आपने अनुभव साझा किया है? नहीं, ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। यहाँ के ग्राम प्रधान और इनके ग्राम वासियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और ग्राम प्रधान भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जैसा कि गांव वाले लोग कह रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वाह, आपने उज्जवल भविष्य की कामना कर दी, कमाल कर दिया। एक आपका स्लोगन है, ये वयोवृद्ध देख रहे हैं सब, मैं देख रहा था बीड़ी पी रहे थे सब लोग, क्या कहेंगे इनके लिए? मैंने आते ही ने बता दिया था, देखिए भाई, बीड़ी शराब ये सब बहुत नुकसानदायक चीज़ है, इसलिए कहते हैं जैसे बीड़ी पी के खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी। जो बीड़ी पी रहे हैं उन्होंने उनके लिए संदेश दिया है। इन्होंने बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। सत्येंद्र सिंह। नाम तो आपका काफी सुना हुआ लग रहा है। हाँ ये लगता है आपके सुपुत्र हैं। हाँ। काफी प्रसन्नता होगी अंदर ही अंदर। तो मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है, अगली बार बात करेंगे। तो अब माता जी की तरफ बढ़ेंगे। जी अम्मा। हाँ, मैं सुमित्रा देवी, मैं तो मध्य प्रदेश में सर्विस थी। आपकी किस विभाग में अम्मा? महिला बाल विकास विभाग में जनरल मैनेजर थी। वाह, तो माता जी आपका लंबा नौकरी का अनुभव रहा है। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट रही हैं। गवर्नमेंट क्या इस तरीके का बहुत से भ्रमण करे होंगे आपने? कोई ऐसा उदाहरण है आपकी नज़र में, इतने बुजुर्ग लोगों को एक मंच पर पटल पर खड़ा कर दिया हो? ऐसा तो नहीं है, पर बुजुर्ग लोगों को मान सम्मान हमेशा दिया गया, पर इस तरीके से आज जो इकट्ठे किए गए ऐसा कभी ये एक अनोखी पहल है। अच्छा करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं यहाँ जमीन, यहाँ जो किसान भी हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर भी यहाँ पर वृद्ध महिला है हमारे बीच में। लगता है एक और जिम्मेदार महिला हमारे बीच में है। क्या नाम है मैडम? जी, उषा सिंह। हैं जी? उषा सिंह। उषा सिंह जी, जी। क्या कहना चाहती हैं आप? तो मुझे लग रहा है वयोवृद्ध नहीं है, 60 साल से ऊपर नहीं है आप। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे बीच में जो प्रधान हुए हैं, ये नए कर्मठ, जुझारू और बहुत ही समझदार हैं। अब अभी तक जितने भी प्रधान हुए हैं उन्होंने इतना विकास नहीं किया जितना इस कम उम्र के प्रधान ने किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा और ये हमेशा रहें, मेरी ऐसी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरे बीच में 2 वृद्ध महिलाएं और हैं, इनसे बात करने के बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। अम्मा, क्या नाम है? राम बेटी। राम बेटी। वाह, जहाँ राम राज है वहीं राम बेटी भी मौजूद है। कितनी उम्र है अम्मा तुम्हारी?
और भैया 60 हुई 60 की 60 से ऊपर हुई है 60 से ऊपर। अभी तो अम्मा का मुझे लग रहा है अभी 25-30 साल और रहने का मन है। अरे भैया कहाँ से रहेगा। अम्मा बहुत से प्रधान आए होंगे अब तक के आपके समय में, बढ़िया आए हैं वगैरह, तो ऐसा व्यक्ति देखा कभी? बढ़िया है भैया। मान सम्मान पूरा है बुजुर्गों का, बुजुर्गों का सम्मान पूरा कर रहे हैं। जी अम्मा, सबन का पूरा। अरे आज तो काजल बाजल लगा के बैठी हो। क्यों माता जी? हाँ ऐसा लग रहा है कहीं दावत में जा रही हो। तो लग रहा था आज फोटो खिंचेगा तो मैं हीरो ने कम नहीं हूँ, बढ़िया सज के आई हो। अरे फोटो के मारे आई हो। वाह, देख सकते हैं फोटो की हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है और वो पूरे तरीके से, जहाँ एक और 80 वृद्ध माता और वृद्ध बुजुर्ग देखने को मिले। एक बहुत ही शानदार वानगी का एक उदाहरण मिला कि युवाओं ने मान सम्मान किया है बुजुर्गों का, और यही उम्मीद और आशा है कि सभी लोग युवा बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही आपसे यदा कदा मिलता रहूँगा, आपके आशीर्वाद की दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।